चल भी गया तो कोई बात नहीं, काट लेंगे। चलेगा, चलिए चल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका मधुबनी लौकी लाइव न्यूज चैनल में। और मैं इस वक्त मौजूद हूं लौकही में और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर हमारे बीच एक ऐसे अतिथि हमारे चैनल पर सम्मानित हुए हैं, चैनल पर आज पहुंचे हैं। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। आपका भी स्वागत है विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर। तो मैं संक्षिप्त परिचय दे देना चाहूंगा कि जो भी दर्शक इस चेहरे को आप जानते हैं, इस अतिथि को, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी मैं बता देना चाहूंगा कि ये सेवानिवृत्त बीडीओ साहब हैं, जो लौकही प्रखंड इनका घर हुआ, लौकही घर हुआ। और इस संदर्भ में हम और भी जो आज का इंटरव्यू होने जा रहा है, इस संदर्भ में हम परिचर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम बात करना चाहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर। विश्व पर्यावरण दिवस है क्या, मैं बात करना चाहूंगा कि विश्व पर्यावरण दिवस है क्या। और विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है, और इससे फायदा क्या है और नुकसान अगर है तो नुकसान भी क्या है, इस संदर्भ में भी हम बात करना चाहेंगे। सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज के दिन जो है हर एक जगह जो है वृक्षारोपण किया जाता है, जगह जगह स्कूलों में बच्चों के द्वारा, और जगह जगह जो किसान तबके के लोग हैं उनके द्वारा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? देखिए, पर्यावरण से मतलब होता है परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब उसका कवर। तो जब से हमारी धरती का निर्माण हुआ है उस समय से लेकर के अभी जो हम लोग 21वीं सदी में आ गए हैं, इसमें पर्यावरण का बहुत ही लॉस हुआ है। जैसे पेड़ वगैरह कटे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, जल का स्तर भाग गया है, और ऊर्जा की कटौती भी हो रही है। अब पर्सनल जो भी डिसऑर्डर में हम लोग चले जा रहे हैं, तो उस क्लाइमेट को ऑर्डर में लाने के लिए और सारी बातों के लिए सबसे बढ़िया है कि हम लोग एक एक वृक्ष लगावें। जैसे कि हमारे माननीय लोगों का कहना है कि माँ के नाम पर एक वृक्ष होना चाहिए, तो ठीक है, सबसे बड़ी माँ हमारी धरती माँ है, तो धरती माँ का श्रृंगार पेड़ लगा के हम लोग कर रहे हैं। और आज विगत 20 वर्षों से मैं इस मोटिवेशन में जुड़ा हुआ हूँ। मैं जॉब में भी था, तो मैंने अभी तक, अपना प्रशंसा मैं क्यों करूं, मैंने अभी तक 10,000 पौधों को प्लांट किया हुआ है, और अभी भी उसका हम मूर्त रूप दिए हैं यहाँ अपने लौकी प्रखंड में वाटिका लगा करके। सर, बढ़ते जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण के संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदूषण तो इतना तक बढ़ गया है कि हमारे माननीय और हमारी जो सरकार है, या फिर हम लोग जो भी नेचर वाले हैं, सब लोग इस पर उतर गए हैं कि हम लोग गाड़ी का कम उपयोग करें, और एक ही रास्ते में अगर हम लोग जा रहे हैं, हमारे जितने भी सहयोगी बंधु लोग हैं, या जो भी कामकाजी महिलाएं हैं या कामकाजी पुरुष हैं, वो अगर एक ही रूट में जाएं तो कमर्शियल व्हीकल का उपयोग करें। इलेक्ट्रिक वाहन भी आ गई है, डीजल का पेट्रोल का कम खपत करें, तभी ना कार्बन बाहर में कम निकलेगा। और एसी फ्रिज की जहाँ तक सवाल है, हम लोग घर में उसका उपयोग करें। अगर एक रूम में एसी लगा हुआ है तो हम लोग को कोशिश करना है कि उसमें ही सारे मेंबर बैठ करके उसका एंजॉय करें। हर एक रूम में अगर आप एसी लगाएंगे तो अमोनिया गैस का रिसाव होगा और प्रदूषण बढ़ेगा। तो इस क्लाइमेट डिसऑर्डर को, अभी देखिए हम लोग देहात एरिया में 38 डिग्री और लाइट 45 डिग्री हम लोग झेल रहे हैं, तो इससे कम करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, और वो है वृक्षारोपण। चाहे वो आप जिस चीज़ का पेड़ रोपिए, चाहे वो आप जिस कैटेगरी में रखिए, छत पर रखिए, गमला में रखिए। आजकल हमारे माननीय सरकार का भी ऐसा स्कीम आया है कि अगर छत पर आप बागवानी देते हैं तो आपको सब्सिडी भी मिलेगा। सोलर एनर्जी का यूज करिए, वो बहुत सारी बातें हैं। गौ पालन करिए, और जो पशु पक्षी जैसे गौरैया गायब होते जा रहा है, उसके लिए अपने छत पर दाना पानी की व्यवस्था रखिए, उसके घोंसले को नष्ट नहीं करिए। अगर आप घर बनाते हैं और एक पौधा अगर आप काटते हैं तो उसके बदले 5 पौधे का वृक्षारोपण करिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में तो कई पेड़ पौधे जो है कई जगह फुलवारी है, और शहर क्षेत्र में जो है कहीं भी जो है कुछ नजर नहीं आता है, जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शहरी क्षेत्र में भी वनीकरण चला है, शहरी वनीकरण चला है, उसके वृक्षारोपण वहाँ भी होता है, और छोटे छोटे इंडोर प्लांट्स का भी अभी उपाय हो गया। जैसे अभी हम जहाँ बैठे हुए वहाँ भी हमने इंडोर प्लांट डाला है, जैसे क्रोटन वगैरह है, स्नेक प्लांट है, एलोवेरा है, बहुत सारे औषधीय पौधा हैं जो इंडोर के रूप में भी शहर में विकसित हो रहे हैं। और खास करके हमारी माँ बहनें जो महिलाएं हैं उससे जुड़ी हुई हैं,
और कभी कभी तो आपस में लोग झगड़ जाते हैं ना कि हमको पौधा खरीदना है तो खरीदना है, उनके हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं आज नहीं कल खरीदेंगे, बोले कि नहीं, तो कहाँ रखोगी, बोले कि छोटा सा किचन में हम किचन संभाल के रखते हैं, हम अपने वनीकरण को भी छत पर संभाल के रख सकते हैं। तो शहर में भी वृक्षारोपण की संख्या बढ़ी है। ग्रामीण में थोड़ा चूँकि विकास हो रहा है तो विकास में पेड़ पौधे कट रहे हैं, उसके एवज में हमने मनरेगा योजना चल रही, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। और पर्सनल हम तो कहें कि गांव में एक बैंक बनाइए, क्लाइमेट बैंक भी बन रहा है, अभी सरकार का बैंक बनाइए, उसमें 4-5 पौधा हमेशा रोपिए। देखिए पौधा रोपिएगा ना तो वो घाव कभी नहीं देगा, हर हाल में वो छांव ही देगा आपको। तो जो लाभ है वृक्षारोपण के, कुछ लाभ ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं और बच्चों को बताना चाहेंगे। देखिए लाभ का जहाँ तक प्रश्न है कि अभी हम लोग मार्केट में 10 रुपया का मेहंदी खरीद के लाते हैं, टोपी लाते हैं ना जी, आप अगर 10 रुपया का मेहंदी का पौधा रोप देते हैं, आपका हेजिटेशन का भी काम करेगा, वो घेरा का भी काम करेगा और नेचुरली होगा, उससे कभी स्किन डिजीज आपको नहीं होगा। एलोवेरा रोपिए, एलोवेरा कट जाता है, छिल जाता है। आज एलोवेरा के प्रोडक्ट को हम लोग सैकड़ों में खरीदते हैं। आज वही एलोवेरा का ओरिजिनल अगर यूज करें, हमारी माँ बहनें लगा कर करें, तुलसी जी का पौधा रोपते हैं, मीठा तुलसी आजकल चला हुआ है, गेंदा का पेड़ रोपे, बहुत सारे उसकी व्यवस्थाएं हैं। अंत में जो है, जो क्षेत्रवासी हैं, मुख्य रूप से लौकी प्रखंड क्षेत्रवासी, और आज आपका कई जगह दौरा है और कई जगह वृक्षारोपण भी करना है, तो क्षेत्रवासियों को अंत में क्या अपील करना चाहेंगे आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर? देखिए चूंकि हम तो रिटायर्ड हो गए हैं, तो अपने समय को पास करने के लिए और मोटिवेटर के रूप में हम काम कर रहे हैं। तो मेरा यही अपील होगा कि जो छोटे चुनमुन बच्चे हैं, आजकल पढ़ने भी जाते हैं, उनको भी प्रोत्साहित करिए, और अपने जो छोटा बच्चा है घर में, उसके साथ है उसकी बुआ की, मौसी की, नानी की ये जिम्मेवारी बनती है कि उस बच्चे के साथ पौधा रोपे और उस फोटो को कवर करें, गूगल पर डाले, यूट्यूब पर डाले, फेसबुक पर डाले। जब वो बच्चे बड़े होंगे तो कहेंगे कि हमें अपनी बुआ के गोद में जो हम पल रहे थे उस समय हमने वृक्षारोपण किया है। तो वृक्षारोपण हर हाल में करना जरूरी है। अभी देखिए वट सावित्री पूजा हुआ है, सैकड़ों क्या करोड़ों में बड़ के पेड़ का पत्ता का हम लोग दुरुपयोग किए हैं, लेकिन आज हमको बता दीजिए कि कै को बड़ का पेड़ लगा है, नहीं लगा। तो मेरी माँ बहनों से यही अपील है कि आप वट सावित्री पूजा करिए, दीर्घायु के लिए कामना करिए, लेकिन जिस वृक्ष से आप पौधा से आप पत्ता तोड़ रहे हैं, कम से कम उसका भी वृक्षारोपण करिए। वो घाव तो नहीं देंगे लेकिन छाव तो जरूर देंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मौजूद हैं इस वक्त रजत किशोर जी, जो इस क्षेत्र में अभी सुर्खियों में बने रहते हैं और हर एक मुद्दों पर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक मुद्दा हो, चाहे जल नल का मुद्दा हो या किसी नाली का सड़क टूटी हुई सड़क का मुद्दा हो, हर एक मुद्दा उठाते हैं, यानी कि सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। क्योंकि इससे पहले भी वो ये प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर जो है पदस्थापित है। इस संदर्भ में हम नेक्स्ट इंटरव्यू में आपके साथ जल्द आ रहे हैं कि फुल इंटरव्यू लेकर के कि कैसे इनकी प्रारंभिक यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई और अब तक क्या कर रहे हैं और आगे क्या कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए। फिलहाल देखते रहिए मधुबनी लौकी लाइव। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।